नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें बेहतर ठीक ठाक चल रही होंगी और आप सभी का एडजेक्टिव का क्लास भी बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, किसी भी तरह की आप सभी को कोई भी दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस को। और कल हम लोगों ने जितना पढ़ा था बस आज उसी के आगे हम सभी को प्रारंभ करना है। भाई अगर देखें तो ये हमारा ऐप है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट का हमारा ऐप है। आप सभी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फ्री डिजिटल लाइब्रेरी, अलर्ट एरिया मिलेगा, टॉप रेटेड हमारा ऐप है। ठीक है, फ्री वीडियो कोर्सेस आपको मिलेगी, लाइब्रेरी भी मिलेगी और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी यहाँ पर आप सभी को मिलेंगी। हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में भी 80 क्वेश्चन हम सभी के हो चुके थे। 80 क्वेश्चन हम सभी के हो चुके थे, 83 हो चुके थे और 85 84 से हम सभी को क्वेश्चंस टैकल करने हैं। हम सभी को 85 से 84 से हम सभी को स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप इस सवाल को पढ़ें और पढ़ करके आप इस सवाल को समझने और जानने की कोशिश करें कि इस सवाल के बारे में आखिर यहां पर कैसी कैसी बात की गई है। चलो, क्या आपने क्लियर कर लिया? तो अब आप ये बताएं कि इस सवाल के बारे में कैसी कैसी बातें की गई हैं। आ जाओ हम लोग देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बात बताना, लिखा गया है कि यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब एक बात बताना कि अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई कंपैरेटिव डिग्री क्या है। तो भाई कंपैरेटिव डिग्री की अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और एक का दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। यही क्या कहा जाता है, अपनी कंपैरेटिव डिग्री कही जाती है। जबकि अगर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन टू, जब दो से अधिक चीजें हों तब सुपरलेटिव डिग्री। और इनमें एक का दूसरे से कंपैरिजन एक का सभी से कंपैरिजन किया जाता है। हमने कह दिया कि आप ये बताना, थोड़ा सा समझना। हमने ये कह दिया कि यू मस्ट रिवाइज इट वेल, आपको इसे बढ़िया से रिवाइज करना चाहिए। एस क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमने ये कहा है, कह दिया कि आपको इसे बढ़िया से रिवाइज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू मस्ट रिवाइज इट वेल, आपको इसे बढ़िया से रिवाइज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप ये बताना, क्या यहां पर हम किसी से कोई कंपेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर जो हम किसी से कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो आखिर हमने सुपरलेटिव डिग्री लगा के ही क्यों रखी? फिर तो गलत है, क्योंकि जब तक हम किसी एक का सभी से कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक गलत होगा। तो मतलब अगर ये गलत है तो अब क्या करें? तो एक बात बताना कि अगर आप द मोस्ट कहते हैं तो मतलब ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री, और अगर आप अमोस्ट कहते हैं तो अमोस्ट कहने का मतलब होता है भाई वेरी। तो आप यहां पर चाहो तो अमोस्ट लिख सकते हो या फिर क्या, अवेरी कह सकते हो। तो आप लिखें अमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखें या फिर क्या, अवेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखें। अमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखें या फिर क्या, अवेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखें, इच्छा आपकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर क्या, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बात समझ में आया? तो अब आपने ये कह लिया कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर क्या, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन मान लो कि अगर इसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री बनाना ही होता तो क्या करते? तो हमें ऐसे लिखना पड़ता। हमने कह दिया कि यू मस्ट रिवाइज इट वेल, यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस। हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ता, तब हम कहते हैं कि भाई द मोस्ट कहना यहां पर क्या होगा अपना, सही होगा। जब हम ऐसा लिखते तब हम कहते हैं कि भाई द मोस्ट लिखना यहां पर क्या होगा अपना, सही होगा। क्योंकि इसमें हम क्या रहे हैं कि भाई पूरे सिलेबस का हम इस चैप्टर से क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। और इसे ही कहा जाता है क्या, वन वर्सेस ऑल। जब एक का, अच्छा ये वाला चैप्टर इसे में इंक्लूड होता है, ऑल में ये वाला वन भी इंक्लूड होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक का सभी से कंपैरिजन आप इस टाइप से करते हैं, जब एक का सभी से, वन वर्सेस ऑल, जब एक का हम सभी से कंपेयर करते हैं तब। तो आप इस केस में द मोस्ट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। हमने कह दिया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अब आप ये बताना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हम कह रहे हैं कि भाई आपके बुक में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसा कह रहे हैं क्या हम? नहीं, यहां पर हम किसी से कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसे लिख लो क्या, अमोस्ट लिख लो या फिर क्या, अवेरी लिख लो। लेकिन अगर मान लो यहां पर भी हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना ही होता तो हम क्या करते? अगर यहां भी सुपरलेटिव डिग्री बनाना ही होता तो हम क्या करते? तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in your book which you have to prepare very carefully, prepare which you have to prepare very carefully, विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। तुमने कह दिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक में, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा केयरफुली। आप इस टाइप से सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, क्योंकि इस बार हमने आपके बुक में सारे सवाल से हमने इस सवाल का कंपैरिजन कर दिया। तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री आप तभी लगाओ जब वन वर्सेस ऑल की बात की जाए, तभी लगाओ। अदरवाइज ऐसा नहीं कि जब आपकी इच्छा करे तो आप लगा दो, ना इच्छा करे तो ना लगाओ। अगला सवाल देखें। हमने क्या लिखा कि आवर फर्स्ट ट्रिप, हमने कह दिया हमारी जो पहली ट्रिप थी वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, बट द सेकंड वन वाज मोर इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इतनी बात को पढ़ें तो भाई हमारी जो फर्स्ट ट्रिप थी वो इंटरेस्टिंग थी। हम अपनी फर्स्ट ट्रिप का किसी और ट्रिप से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहां पर आप क्या लगा लो भाई, मोस्ट लगा लो। तो आवर फर्स्ट ट्रिप वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, बट द सेकंड वन, अब मोर इंटरेस्टिंग हमने लिखा क्योंकि हम दूसरी वाली ट्रिप का पहली वाली ट्रिप से कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से हमने क्या लिखा, द सेकंड वन वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग देन द फर्स्ट वन, देन द फर्स्ट वन, राइट। अगला सवाल देखिए। हमने क्या लिखा कि अवर स्कूल इज फार फ्रॉम हियर। अब देखा जाए तो इस सवाल को कई सारे विद्वान लोग समझेंगे कि भाई सही है, लेकिन नहीं है। आप ये कहना कि यहां पर कुछ नॉन पॉजिटिव वर्ड भी होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव नहीं होते। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो एक हो गया जैसे फार हो गया, ये वर्ड पॉजिटिव है ही नहीं। नॉन पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव हो सकते हैं या फिर इंट्रोगेटिव हो सकते हैं। ये नेगेटिव हो सकते हैं या इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, जैसे फॉर, फिर एवर, एवर, एट, एनी, मैनी, मच। ये नॉन पॉजिटिव वर्ड है।
अब नॉन पॉजिटिव वर्ड कहने का मतलब ये हुआ फॉर, FAR, फॉर एवर, एट, एनी, मैनी और मच। नॉन पॉजिटिव वर्ड कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये वर्ड कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं किए जाएंगे, ये वर्ड नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही किए जाते हैं। तो आखिर ये बताना कि भाई फिर इनके लिए हम पॉजिटिव वर्ड क्या बनाते हैं। तो आप कहना कि फॉर की जगह पर हम लगाते हैं क्या, अलोंग वे, अलोंग। एवर की जगह पर हम लगा सकते हैं क्या, ऑलवेज। एट की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, ऑलरेडी। एनी की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, तो सम। मैनी की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, तो आप कहना कि अ लॉट ऑफ, या फिर क्या, लॉट्स ऑफ, या फिर क्या, लॉट्स ऑफ। अब याद रखना है कि मैनी और मच इन दोनों की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं कि अ लॉट ऑफ या फिर क्या, लॉट्स ऑफ। तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई जब किसी पॉजिटिव सेंटेंस में इसका फॉर का यूज नहीं किया जाएगा तो आप सीधी सी बात है आप कह लो क्या, अलोंग। इस सवाल को देखा जाए तो इवन कई सारे लोग कह देंगे कि भाई ये सवाल सही है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये सवाल आपका क्या है, गलत है। क्या कर लिया आप सभी ने। अगर आपने इस बात को कर लिया मेरे भाई, तो अब देखिए आप आगे। अब अगर आगे देखें तो भाई अगला टाइप नंबर 6 ये है। क्या कहता है टाइप नंबर 6, इस बात को समझो। तो टाइप नंबर 6 की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो टाइप नंबर 6 में जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि लिंकिंग वर्ब के साथ क्या लगाएं, कोई एडजेक्टिव। अगर कभी कोई लिंकिंग वर्ब आए, आप किसी लिंकिंग वर्ब के साथ क्या लगाएं, कोई एडजेक्टिव। और किसी एक्शन वर्ब के साथ आप क्या लगाएं, कोई एडवर्ब। अब आप ये कहेंगे कि भाई लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो आप ये कहना कि जैसे पानी दीजिए थोड़ा, वी बिकम, सेम, अपीयर, लुक, टेस्ट, स्मेल, फील, फील, गो, गेट, साउंड, ये अपनी लिंकिंग है। बी कहने का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये अपनी लिंकिंग है। और लिंकिंग के साथ हम क्या लगाएं भाई, कोई एडजेक्टिव लगाएं। लेकिन एक्शन के साथ हम क्या लगाएं भाई, कोई एडवर्ब लगाएं। अब आप ये समझना कि हमने कहा दिस मशीन लुक्स गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को जाने कि गुड जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है और वेल जो होता है
वो एक एडवर्ब होता है। अब एक बात समझना कि अगर हम गुड की बात करें तो गुड एक यहां पर क्या हुआ भाई, लिंकिंग हुआ, और लिंकिंग के साथ हमें लगाना क्या है, एडजेक्टिव, मतलब गुड कहना, ठीक है। बट इट डजेंट वर्क गुड, तो वर्क आपका क्या है यहां पर, एक एक्शन, और एक्शन के साथ हमें लगाना क्या है, एडवर्ब। तो गुड नहीं, यहां पर क्या लगा लो, वेल लगा लो। गुड नहीं, यहां पर क्या लगा लो आप सभी, वेल लगा लो। राइट, क्लियर हुआ। अगला देखो, नोबडी लाइक्स इल मैनर्ड बॉयज। एक बात बताना कि अगर हम बैड की बात करें आपसे, तो बैड एक एडजेक्टिव है, और इल की बात करें तो इल अपना एक क्या है, एडवर्ब है। अब हमने ये कह दिया कि नोबडी लाइक्स इल मैनर्ड बॉयज, हमने कहा किसी व्यक्ति को इल मैनर्ड वाले बॉयज पसंद नहीं है। हमने कहा ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और किसी एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। अच्छा, हमेशा सीक्वेंस ये होता है, ध्यान में रखना आप सभी, कि अगर कोई डिटर्मिनर आना चाहे तो डिटर्मिनर आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, आप इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ठीक है ना, जरूरी है आप सबके लिए, तो याद रखिएगा। अब हमने क्या कहा कि ही हैज सेंट अस, ये सवाल सही है। सेंट अस सम गुड या वेल बुक्स, आप कह देना कि बुक्स क्या है, नाउन है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आएगा तो गुड लगाए, वेल नहीं लगाए। ही इज गुड या बैड, अब कह देना कि इज यानी बी की फॉर्म है, बी कहने का मतलब इज एम आर वर्ज वर्ब, तो एक लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव लगा, सही है। 92 नंबर वाला जो सवाल है, आप सभी को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। 92 नंबर का जो सवाल है, इसको लेकर के आप सभी के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये क्या बवाल है, कि सर ये क्या बवाल है। मैं अगर आपको बता दूं तो ही इज गुड ऑब्लिक बैड, ये तो ठीक है, लेकिन ही इज वेल और इल भी सही है। क्यों सही है? सही ये इस वजह से है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहां पर कोई ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। आप कह देना कि भाई वेल और इल, वेल और इल, अगर कभी बात करें किसके बारे में, अगर वेल और इल से अगर हम कभी बात करें किसके बारे में, कभी स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए, हेल्थ के बारे में, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि ही इज वेल, ही इज इल, या ऑल इज वेल, तो आपने सुना होगा थ्री इडियट्स में, ऑल इज वेल आपने सुना होगा कहां पर, थ्री इडियट्स में। आगे देखें, हमने इसके आगे ये लिखा कि भाई ये कुछ अपने एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज केवल प्रेडिकेटिवली होता है। प्रेडिकेटिवली होता है इन द सेंस ये कि इसमें वर्ब आएगा और एडजेक्टिव आएगा, और किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आएगा। लेकिन आप कहना कि भाई ये अपने एडजेक्टिव्स इतने ऐसे हैं जिनका यूज ओनली प्रेडिकेटिवली ही किया जाता है, इनका यूज कभी भी एट्रिब्यूटिवली किया ही नहीं जाता है, ये ऑलवेज प्रेडिकेटिवली ही किए जाते हैं, इनका यूज कभी भी एट्रिब्यूटिवली किया ही नहीं जाता। तो आप सभी ये कहना भाई कि ये अपने इतने एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका यूज ऑलवेज प्रेडिकेटिवली किया जाता है, एट्रिब्यूटिवली कभी किया ही नहीं जाता। तो अब क्या करें? तो भाई अब तो ऐसा है कि भाई इतने एडजेक्टिव ऐसे हैं कि इनके बाद नाउन नहीं लगेगा, अगर हमने लगा दिया तो फिर गलत कर दिया। अब क्या करें हम, सुनो, जैसे हम लिखा सूरज लुक आफ्टर, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, देखभाल करना, हिज इल मदर, तो इल मदर तो कहना गलत है क्योंकि इल के साथ नाउन नहीं आना चाहिए। तो आप इल जैसा ही कोई एक वर्ड लगा दो, जैसे हमने सिक लगा दिया, सिक का मतलब भी बीमार होता है,
तो हमने कह दिया सूरज लुक्स आफ्टर हिज सिक मदर, मतलब सूरज अपनी बीमार मां की देखभाल करता है। या फिर आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सूरज लुक्स आफ्टर हिज मदर हु इज इल, बस मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हु इज इल, जो कि बीमार है। हमने कहा सूरज अपनी बीमार माँ, अब सूरज अपनी माँ की देखभाल करता है, सूरज अपनी बीमार माँ की देखभाल करता है, इसका मतलब भी यही हो गया। हमने कहा आई मेट एन अफ्रेड मैन, अब अफ्रेड के साथ तो नाउन नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका यूज प्रेडिकेटिवली होता है, तो अब क्या करें, तो आप इसी को लिख सकते हैं ए फ्राइटेंड मैन। अफ्रेड जैसा ही कोई एक वर्ड, अब फ्राइटेंड मैन, हालांकि एग्जाम में तो आपको केवल गलत लगाने के लिए आएगा, अब फ्राइटेंड मैन। या फिर आप इसी को आप इस टाइप से कुछ लिखना चाहें तो आई मेट अ मैन हु वॉज अफ्रेड, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो अफ्रेड के बाद हमने नाउन यहां पर नहीं लिखा, मतलब मैंने प्रेडिकेटिवली यूज कर लिया है। दे आर ग्लैड पीपल, ग्लैड भी एक ऐसा, भाई वहां पे लिखा गया है, देखो एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज प्रेडिकेटिवली होता है, तो ये तो गलत है। तो सही क्या होगा, तो सही के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें मेरे भाई, तो सही के लिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि दीज पीपल आर ग्लैड, कि दीज पीपल आर ग्लैड, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई सॉ एन अलाइव मैन, ये है गलत। आई सॉ एन अलाइव मैन, क्योंकि अलाइव के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, तो अब कैसे लिखें, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई, इसे काट करके ए लिविंग मैन, ऐसा लिख सकते हो। या आप इसी को अगर लिखना चाहो तो आप इसी को इस टाइप से भी लिख सकते हो कि आई सॉ अ मैन हु वॉज अलाइव, मैंने उस आदमी को देखा जो कि जीवित था। तो इतने एडजेक्टिव अपने ऐसे हैं जिनका यूज कैसे केवल होता है, प्रेडिकेटिवली होता है। इतने एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका यूज किस तरीके से होता है, केवल प्रेडिकेटिवली होता है, एट्रिब्यूटिवली नहीं किया जाता। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने कहा वी सॉ सम अलाइव थिंग्स, अलाइव नहीं लिविंग थिंग्स की जगह लिख दीजिए। हमने क्या देखा, म्यूजियम में कुछ जीवित वस्तुएं और कुछ निर्जीव वस्तुओं को हमने देखा। दिस मॉन्यूमेंट इज द लिविंग प्रूफ ऑफ देयर सैक्रिफाइस, हमने कहा ये जो मॉन्यूमेंट है ये अपने सैक्रिफाइस का एक जीता जागता उदाहरण है। लिविंग प्रूफ ऑफ देयर सैक्रिफाइस, ठीक है, हमने ये कर लिया। चलो टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्या है मेरे भाई, टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग। तो एक बात बताना कि आपने इस बात को पढ़ा होगा कि अगर कभी भी डैश वन, डैश बडी या डैश थिंग आ जाए, तो आप कहना कि जो एडजेक्टिव लगेगा वो इनके बाद लगेगा, इनसे पहले नहीं लगेगा। जैसे अगर हम आपसे बात करें डैश वन डैश बडी और डैश थिंग, जैसे हम आपसे बात करें डैश वन डैश बड़ी और डैश थिंग के बाद एडजेक्टिव लगेगा, इनके पहले एडजेक्टिव नहीं लगेगा, इनके पहले एडजेक्टिव नहीं लगेगा, इनके बाद एडजेक्टिव लगेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कहते हैं ना समथिंग न्यू, तो अब कहना कि टेल मी समथिंग, समथिंग लिखा गया और समथिंग के बाद एक एडजेक्टिव आया, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। इज देयर न्यू एनीथिंग, गलत है, एनीथिंग न्यू कहना चाहिए, एनीथिंग न्यू। फिर आई हैव नथिंग यूजफुल टू डू, मतलब करने के लिए मेरे पास कुछ भी ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो नथिंग के बाद यूजफुल है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेट्स गो समवेयर क्वाइट, समवेयर के बाद क्या लिखा गया, क्वाइट, बिल्कुल सही लिखा गया, कोई गलती नहीं है। टाइप नंबर 8 के सवालों को आप थोड़ा सा देखें और देख करके समझ करके एक बार आंसर बताने की आप कोशिश करें, क्या बनेगा आंसर।
चलो कर लिया आपने। अगर आपने इस बात को कर लिया तो अब देखो, समझ लिया तो अब देखो इसको। अभी भी हमने आपको एक बात सिखाया था। क्या सिखाया था? तो सुनो, हमने ये सिखाया था कि अगर कभी आपके साथ कोई हमने ये सिखाया था कि अगर कभी भी आपके साथ कोई लिंकिंग वर्ब आए, क्या हो रहा है, अगर आपके साथ कभी भी कोई लिंकिंग वर्ब आए तो आप किसी भी लिंकिंग वर्ब के साथ क्या, कोई एडजेक्टिव लगाना। बट अगर कोई एक्शन वर्ब आ जाए तो आप एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे याद रखना। दूसरी बात आप ये याद रखना कि अगर किसी नाउन में एल वाई अगर सफिक्स किया जाए तो वो एडजेक्टिव बनेगा, और अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स किया जाए तो वो एडवर्ब बनेगा। नाउन में एल वाई किया जाए तो एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव में एल वाई किया जाए तो एडवर्ब बनेगा, राइट। एडजेक्टिव में एल वाई किया जाए तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो अब कैसे करेंगे, आ जाओ सुनते हैं थोड़ा सा। एक बात बताना कि भाई ये क्या है, अपनी एक लिंकिंग है तो लिंकिंग के साथ एडजेक्टिव लगेगा, स्वीटली नहीं, आपको क्या लगाना होगा, स्वीट लगा। ही लुक्स स्मार्टली, लुक अपनी क्या है, एक लिंकिंग है तो लिंकिंग के साथ क्या, आप स्मार्टली नहीं स्मार्ट लगाना। दिस सरफेस फील्स स्मूथली, फील्स क्या है, अपनी एक लिंकिंग है तो इसके साथ क्या, हमें स्मूथ लगाना हो। फिर हर वॉइस साउंड, साउंड क्या है, अपनी एक लिंकिंग है तो हर्ष ऑलरेडी यहां पर एक एडजेक्टिव है, जो कि आप कहें भाई ये वाला एडजेक्टिव ठीक है, फिर क्योंकि हर्षली इसका एडवर्ब होगा। सी अपियर सैडली, अपियर एक लिंकिंग है तो इसके साथ मुझे क्या लगाना होगा, एडजेक्टिव लगाना होगा, और हमने क्या लगा लिया है, सैड लगा लिया है। हमने क्या लगा लिया मेरे भाई, सैड लगा लिया है। आपको कहने का कथन ठीक हो गया, सही हो गया, आप सभी को समझ में आ गया, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो फिर आज की क्लास जो है हम लोग अपने इतने ही रखते हैं। उम्मीद ऐसी है कि आप सभी को बातें समझ में आई होंगी, और आपका काम केवल कितना है भाई, आपका काम इतना है कि बस रेगुलर चीजों को आपको जितना भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्लास में आपको जितनी भी बात बताई जा रही है, बस रेगुलर आप सभी उन चीजों को कंठस्थ कर लें, और उसी से आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, उसी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत या फिर परेशानी आप सभी को होने वाली। आप सभी को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, चीजें चीजें भी बढ़िया चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, और आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा बढ़िया, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी तो है नहीं। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम लोग कल अपनी नई क्लास स्टार्ट करते हैं। कल नहीं मतलब नेक्स्ट सेशन, ठीक है, जो भी अपना नेक्स्ट सेशन होगा उसमें नेक्स्ट क्लास होगी हम सभी की। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगेन हम लोग मिलते हैं फिर किसी दूसरी क्लास में। और आप सभी की वॉइस बहुत बेहतर चल रही है, आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलो तब तक के लिए आप सभी को भैया बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।